गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन पढ़ना शुरू किया था। प्रोनाउन यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वाक्य में। फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिसिप्रिकल प्रोनाउन। रिसिप्रिकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक मतलब परस्पर यानी आपस में, कि जब कोई सर्वनाम आपस में किसी के संबंध बताता है। आपस में कब होगा? अकेले में कोई आपस का नहीं होता, या तो दो के बीच में या बहुत लोगों के बीच में। आपस का मतलब है कि दोनों के मतलब बीच में, या तो दो लोगों के बीच में होगा या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में होगा। तो यही होता है कि आपस में संबंध बताता है, ठीक है, कि एक दूसरे से हम दोनों एक दूसरे के साथ, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा वर्ड किस प्रकार से यूज होता है रिसिप्रिकल प्रोनाउन में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन एंड थिंग इज कॉल्ड रिसिप्रिकल प्रोनाउन। मतलब कि जो सर्वनाम दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं को आपस में संबंध बताता है वह पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब कि ऐसा सर्वनाम जो दो या दो से अधिक वस्तु के बीच में आपस का संबंध बताता है, कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक दूसरे से ये वो संबंध बताता है, वो होता है रिसिप्रिकल प्रोनाउन। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं देखो। हमने वर्ड लिखे हैं ईच अदर, वन अनदर, ये दो वर्ड आते हैं रिसिप्रिकल प्रोनाउन में। अब इसमें दो वर्ड कब कौन सा वर्ड कैसी सिचुएशन में आएगा वो हम इसको पढ़ते हैं। पहला लिखा है कि यूज़ ऑफ ईच अदर, कि ईच अदर का प्रयोग हम कम करेंगे, मतलब कहाँ करेंगे, कैसी सिचुएशन बनेगी तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। यूज़, इसमें लिखा है यूज़ ऑफ ईच अदर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। कि यदि सेंटेंस में दो व्यक्तियों या दो जानवरों या दो वस्तु या दो किसी भी दो जगहों के बीच में अगर संबंध बताता है तो वहाँ पर क्या आएगा? ईच अदर, मतलब किसी भी दो के बीच में। अब जैसे दो भाई है कि दोनों भाई आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वहाँ पर आएगा ईच अदर। अगर मान लो पांचों भाई एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं तो वहाँ आएगा वन अनदर, ऐसी स्थिति में। लेकिन जब संख्या तो कोई नहीं, हम जान सकते हैं कि हाँ दो टू लिखा है तो ईच अदर लिख सकते हैं। लेकिन जब जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें सिर्फ दो ही आदमी होते हैं, जैसे कपल यानी जोड़ा, तो अगर कपल लिखा हुआ है तो वहाँ में ईच अदर का प्रयोग करना है। फिर आ गया पेरेंट्स, माता पिता, वो भी दो ही होते हैं, ठीक है, तो फिर उनमें भी माँ और पिताजी दो ही होते हैं तो उनमें भी क्या आएगा? ईच अदर आएगा। ये थोड़ा सा जरूर नहीं है कि आप संख्या के ऊपर ही ध्यान दें, संख्या टू लिखा हुआ है तो जरूर नहीं है, ठीक है, दो से थोड़ा समझना में। तो जहाँ पर दो के बीच में संबंध बताया जाएगा वहाँ पर होगा ईच अदर। फिर यूज ऑफ वन अनदर, मतलब इसका प्रयोग देखते हैं। इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है। ईच अदर मतलब एक दूसरे से और वन अनदर यानी एक दूसरे से, बस। अब वन अनदर का प्रयोग कब होगा? यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। उससे थोड़ा सा आगे, बस ईच अदर से थोड़ा सा आगे। ईच अदर में ओनली दो के बीच में होता है संबंध, और वन अनदर में दो से अधिक। दो, सिंपल बात है कि आपस में संबंध हमेशा एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में ही बताया जाएगा। अगर दो के बीच में आएगा तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा के बीच में आएगा तो वन अनदर। अब देखो नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं, दोनों के एक ही एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, के दो भाई आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मतलब दोनों एक साथ के, मतलब एक दुखी होता है दूसरा भी दुखी होता है, मतलब एक दूसरे की केयरिंग देखभाल सब करते हैं। तो दो भाई हैं, दोनों के बीच में सारा, तो ईच अदर। फिर हमने आगे देखा द फाइव सिस्टर्स हेल्प वन अनदर, कि वो पांच बहनें एक दूसरे की मदद करती है। पांच बहनें, दो से अधिक है तो वहाँ पर क्या आएगा? वन अनदर। ओके, आगे हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वो था हमारा रिसिप्रिकल प्रोनाउन, यानी एक दूसरे से दो के बीच में ईच अदर, दो से ज़्यादा के बीच में वन अनदर। आगे हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी बोलते हैं रिलेटिव मतलब संबंधी, रिश्तेदार, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है जो रिश्ते बताएगा, ठीक है।
संज्ञा या सर्वनाम का मतलब आगे देखते हैं कि जो रिश्ते बताता मतलब संबंध बताएगा वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन देखते अपन। ए प्रोनाउन विच जॉइंस टू सेंटेंसेज एंड रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब कि जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है, ऊपर लिखा ना कि ए प्रोनाउन विच जॉइंस टू सेंटेंसेज, मतलब जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है, मतलब दो वाक्य अलग अलग है। सेंटेंस कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब और दो ऑब्जेक्ट होंगे उसमें, ठीक है। तो दो वाक्यों को जोड़ेगा और अपने से पहले आए, मतलब दो वाक्यों को जोड़ना और बीच में उससे पहले जो भी सर्वनाम संज्ञा आई उसका संबंध प्रकट करता है, ठीक है। देखते हैं वापस कि जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले आए सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो मतलब अपने से पहले वाले प्रोनाउन या नाउन की विशेषता प्रकट करेगा, संबंध प्रकट करेगा इसका। अब एग्जाम्पल में कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें देखो, हु, whom, that और which, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। हु मतलब कौन, whom यानी किसे, या that यानी कि, that प्रश्नवाचक नहीं, फिर which यानी कौन सा। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होंगे तो इनका अलग अर्थ अलग ही निकलेगा, जो इनका प्रश्नवाचक वाला अर्थ है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखते आगे, रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन टू टाइप्स। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में दो प्रकार से प्रयोग में आता है। ये चार शब्द है ना, ये दो प्रकार से प्रयोग में आते हैं। कैसा, एक तो लिखा है फर्स्ट में लिखा है ब्लैक लेटर्स में कि कंटिन्यूटिव, कंटिन्यूटिव यानी सतत या लगातार। देखो कंटिन्यू यानी जारी रखना और कंटिन्यूटिव यानी जारी रखा मतलब सतत निरंतर। और दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव। अब इन दोनों में हम देखते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटिव में क्या होता है कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट नहीं करता। देखो हमने ऊपर पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में कि ऐसा जो सर्वनाम अपने से पहले आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मतलब अपने से पहले आए हुए सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताता है। लेकिन जब कंटिन्यूटी में क्या होगा कि जो सर्वनाम अपने से पहले आए गए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है, विशेषता प्रकट नहीं करता, वो होगा कंटिन्यूटिव अंतर्गत आएगा। जैसे इसमें लिखा है आई मेट राम, मतलब मैं राम से मिला। हु रिटर्न माई बुक, जिसने मेरी बुक लौटाई, ठीक है, जिसने मेरी बुक लौटाई राम से मिला। तो इन दोनों में क्या आई और राम है, तो इनकी विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आई मीट राम हु इज़ ए डॉक्टर, अगर ऐसा बोलता नहीं हु वाज ए डॉक्टर कि मैं राम से मिला जो कि एक डॉक्टर था, ठीक है। तो अगर उसकी विशेषता बताता है तो होगा वो अलग आएगा, उसमें विशेषता नहीं बता रहा तो इसमें क्या आएगा कंटिन्यूटिव। फिर आगे ही ब्रोक माई पेन, कि उसने मेरा पेन तोड़ दिया। विच आई बॉट यस्टरडे, जिस मतलब उसने मेरा पेन तोड़ दिया जिसे मैंने कल खरीदा था। अब देखो ही ब्रोक माई पेन, उसने मेरा पेन तोड़ दिया जिसे मैंने कल खरीदा था। अगर इसमें विशेषता नहीं आ रही, विशेषता कैसे आएगी कि ही ब्रोक माई पेन विच कलर्स वार रेड, कि मतलब उसने मेरा पेन तोड़ दिया जिसका कलर लाल था, ठीक है। मतलब विशेषता बता रहा पेन की, तो इसमें विशेषता नहीं बता रहा है, तो इसमें क्या होगा ये कंटिन्यूटिव वाला अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा आगे रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन, मतलब रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि इनमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले प्रयुक्त हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, ऑपोजिट एक दूसरे के। पहला याद कर लो, कंटिन्यूटिव में विशेषता प्रकट नहीं करता है, दूसरे में विशेषता प्रकट करता है। अब देखते हैं विशेषता प्रकट कैसे होती है। अब देखो इसमें लिखा है एग्जाम्पल में कि आई नो द बॉय, कि मैं उस लड़के को जानता हूँ। किसे, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो क्लास में सबसे पहले खड़ा था, मतलब सबसे पहले खड़ा है। अब खड़ा कौन है, लड़का, और वही तो अब आगे क्या आया, मतलब नाउन या प्रोनाउन में कि बॉय, बॉय एक नॉमन कॉमन नाउन है, उसकी विशेषता क्या है फर्स्ट, कौन सा लड़का जो फर्स्ट खड़ा है ये उसकी विशेषता, तो विशेषता बता रहा। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय, टेल मी बताओ मुझे नाम, टेल मी द नेम के मुझे नाम बताओ किसका, ऑफ द बॉय उस लड़के का। होम या उस लड़के का जिससे यू वांट टू मैरी, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। मान लो लड़की वाले लड़के देखने गए,
घर में 3 लड़के थे तो तीनों को देखा, फिर लड़की से पूछा लड़की वालों ने कि बताओ तीनों में से कौन सा तुम्हें मतलब किसके साथ तुम्हें शादी करनी है, उस लड़के का नाम बताओ जिसके साथ तुम्हें शादी करनी है। अब देखो 3 है, द बॉय आया इसमें नाउन, तो विशेषता क्या आ जाएगी शादी वाली की, जिससे शादी करोगे, ठीक है। फिर तीसरा वेयर इज़ द पेंसिल, वो पेंसिल कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी वो वाली पेंसिल। अब देखते हैं, अब इसमें नाउन है पेंसिल, विच आई गेव यू, जो कि मुझे दी गई थी, कौन सी पेंसिल, जो मैंने तुम्हें दी थी। विशेषता क्या, जो मैंने दी थी, बता रहा है इसमें, जो कि मैंने तुम्हें दी थी। आई हैव रीड द बुक दैट यू गेव मी, कि आई हैव रीड द बुक, मैंने वह किताब पढ़ी, दैट जो कि यू गेव मी, मैंने वह किताब पढ़ी जो कि तुमने मुझे दी, ठीक है। जिसमें विशेषता बता रहा है इसकी, कौन सी किताब जो तुमने मुझे दी, उसकी वो किताब, तो किताब विशेषता क्या है, जो दी। और इसमें होमवर्क में आपका देखो, होमवर्क में कितने 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें से रिसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों यूज करना है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें तो आएगा आपको ये रिसिप्रोकल प्रोनाउन, और बाकी जो बचे फोर्थ में आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है।